अस्सलाम वालेकुम, मुनज़्ज़म किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं तुर्किश हलवा, जो कि बनके बहुत ही मज़े का तैयार होगा। आप देख ही सकते हैं इसकी लुक, माशाल्लाह चेक करें, ये कितना यम्मी और कितना मज़े का लग रहा है। और अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी देखने को मिले। आए तो जी, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी तहीनीस तैयार करते हैं, और तहीनीस तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में जो है वो तिल ऐड किए हैं। ठीक है, अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे, और फ्लेम जो है इस स्टेज में हमें बहुत ही स्लो रखनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना ये रोस्ट हो जाते हैं। कुछ तुर्किश हलवे जो होते हैं वो बहुत डार्क कलर में होते हैं, और कुछ लाइट कलर में जो डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो तिल वगैरह को जो है ना वो रोस्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन सा शो होता है। बस जब इसमें हल्की सी स्मेल जो है वो आने लग जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और मुसलसल जो है वो चम्मच को चलाते रहना है, ताकि एक जगह से जो है वो बिल्कुल भी रोस्ट ना हो जाए और बाकी जो है वो बिल्कुल वाइट वाइट ना रह जाए। हमने इसे इक्वल जो है वो ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें जी, इनमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, और इनका कलर चेक करें, ये ना रोस्ट जो है वो हो गए हैं। ठीक है, एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रखूंगी। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 कप जो है वो दूध ऐड करेंगे। है वो घर में खोया मौजूद था। अगर आपके पास खोया मौजूद नहीं है तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खोया मौजूद है तो कम दूध से जो है ना वो गुजारा बिल्कुल हो जाए। देखिए जी, हमारे तेल जो है वो तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इस तरह से इन्हें एक मिक्स फूड प्रोसेसर में ऐड कर लिया है, और सारे तिल ऐड नहीं किए। इस तरह से थोड़े से जो कुछ तिल हैं वो मैंने अभी रखे। ये देखिए जी, मावा जो है वो भी रेडी हो चुका है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमने पेस्ट बनाया था ना, ठीक है, तिल को हमने ग्राइंड करके वो मैं इसमें ऐड करूंगी। अभी मैंने फ्लेम को बंद ही रखा है। मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो डजेंट मैटर, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो हमारे घर में घी होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप शुगर, पाउडर शुगर है मेरे पास। देखिए, अब शुगर जो है वो इसके अंदर मैंने मिक्स कर ली है। अब मैं फ्लेम ऑन करूंगी। बिल्कुल स्टार्ट में देसी घी है तो वो ज़्यादा भूनने की भी कोई टेंशन नहीं आपको। और जो हमने सेसमी सीड बचाए थे मैं इसमें वो ऐड करूंगी। इससे ये होगा कि क्रिस्पीनेस है ना इसमें बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है जी, ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। रेडी किया था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बर्तन में ऐड किया। अब हाथों की मदद से हम इसको इस तरह से टैप करेंगे। ठीक है जी, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ पिस्ताशियोज। मेरे पास पिस्ते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके ऊपर वही ऐड करिएगा, लेकिन ये तुर्किश है तो इस वजह से ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर पिस्ते ही होते हैं, इस वजह से मैं पिस्ते ऐड कर रही हूँ। और मैं पिस्ताशियोज लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, हमें कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी या बुरी लगी। जैसी भी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। देखें जी, माशाल्लाह इसकी लुक चेक करेंगे कितना मज़े का बना है।